हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो आइए अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर्स। देखिए, इससे पहले मैं आपको रिवाइंड करवा देता हूं कि हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं लाइट चैप्टर में लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस और भाई स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बेसिक हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि भाई इन मिरर के साथ इमेज कैसी बनती है, कब बनती है, किस तरह बनती है। सो ये अब हम शुरू करते हैं। आइए, पहले है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर की मतलब अगर हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर कौन सा था मैं आपको रिवाइंड करवा देता हूँ, जिसमें केव बन रही हो। केव का मतलब अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बाहर की साइड कॉटेड है, ठीक है, वो कॉनकेव मिरर है। चलिए आज में पढ़ते हैं। पहला, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये मत देखिए क्या कुछ डायग्राम्स बन रहे, री डायग्राम्स लिखा क्या हुआ है। अभी सिंपली आप समझ लीजिए, वीडियो के एंड में जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो मैं आपको बताऊंगा इनको याद कैसे रखना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, पैनिक बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए शुरू करते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अभी सिंपली आपको इसे याद रखना है। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को जिसकी इमेज बनानी है उसको इन्फिनिटी मतलब मिरर से बहुत दूर रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, कैसे बनेगी वो। तो इसको हम सबसे पहले देखो, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें एक चीज याद कब रहती है, जब हम उसका एक पर्टिकुलर डायग्राम, उसका एक चित्र अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। उसीलिए हमने यहाँ पे एक रे डायग्राम बनाया हुआ है। आइए इसको देखते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है। फाइन। अब मान लो ए बी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो हमने इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। मान लो ये जो पॉइंट है ये इन्फिनिटी। फाइन। तो यहां से जो इसकी रेज जाएंगी और यहां से जो जाएंगी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है उसकी रेज जो भी जाएगी वो फोकस पे मर्ज होंगी, मतलब कि इमेज बनेगी हमेशा फोकस पे। फाइन, इतनी सी बात है। देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, तो आपको सिंपली इतना ध्यान रखना है कि उसकी जो रेज हैं वो फोकस से होकर गुजरेंगी, फोकस से होकर, चाहे वो नीचे से जा रही हो चाहे वो ऊपर से। ये नीचे ऊपर का होता है, ये साइन के लिए किया जाता है। मैं इसको भी आपको बताऊंगा, आगे आएगा, हम सब कुछ पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी चीज आपसे छूटेगी नहीं, इस बात की मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि भाई देखिए धीरे धीरे, जैसे कि मैंने कहा कि हम बेसिक से लेकर चलते हैं, तो बेसिक में अभी आपको सिर्फ इतना है। और फिर भी अगर कुछ टॉपिक छूट जाता है हमसे गलती से, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि भाई ये टॉपिक रह गया है, तो हम उस पर आपको बता देंगे। चलिए, ए बी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इसकी रेज यहां से ऐसे जा रही है और ऐसे आ रही है। सिमिलरली इसकी रेज यहां से ऐसे जा रही हो, ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब हमने देखा कि दोनों रेज जहां पे मर्ज कर रही है, दैट इज फोकस पॉइंट। तो सिंपल सा इतना याद रखना है आपने कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज विल बी एट फोकस। फाइन। साइज, ये देखिए बिल्कुल पॉइंट साइज है, मतलब पॉइंट पे ही बनी है। पॉइंट, हम इसको बोलते हैं पॉइंट साइज इमेज है। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटी, जिसे हम मतलब कि नोटिस भी ना कर सकते हो, बहुत छोटी, मतलब पॉइंट साइज, पॉइंट से दिखेगा हमें। और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ये देखिए, ये अब आपको रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड, इरेक्ट, ये बहुत देखने को मिलेगा। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि रियल का मतलब क्या होता है, जो रियल में हमें दिख रहा है, सिंपल है, सच। मतलब आप रियल से इतना याद रख लीजिए कि जो मिरर के इस तरफ बने, लेफ्ट साइड में बने, बिल्कुल सामने बने, दैट इज रियल। और जो मिरर के उस पार बने, दैट इज वर्चुअल। ओके। रियल का मतलब होता है कि हम उस इमेज को किसी भी स्क्रीन पर ले सकते हैं, जैसे सिनेमा हॉल, भाई एक जो प्रोजेक्टर होता है उससे जो लाइट्स आती है उसको हम पर्दे पे लेते हैं। ओके, दैट इज रियल। तो यही है कि जो आप ये देख लो कि भाई जो मिरर के इस तरफ बने, दैट इज रियल, और जो मिरर के उस पार बने, दैट इज वर्चुअल। इन्वर्टर, ऐसा कुछ समझ आ रहा है। इन्वर्टर का मतलब उल्टा होना। जैसे इन्वर्टर क्या करता है, जो लाइट उसके पास आई है उसको वापस हमें दे देता है जब लाइट चली जाती है, इट मींस इन्वर्टर। तो यही है इन्वर्टेड, उल्टा। देखो यहाँ पे जो इसका, जो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज क्या बनेगी, फोकस पे। इमेज का साइज रहेगा हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, बहुत छोटा साइज। और इमेज रियल मतलब इस तरफ बनेगी और बहुत ही इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी।
आगे समझ में? ओके, चलिए ये आप इसको नोट कर सकते हैं। इसी रेंज में हम आगे बढ़ते, देखिए ये हम पॉइंट्स ले रखे हैं, जैसे पहले इन्फिनिटी पे था, अब हम दूसरा देखेंगे कहाँ लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है, सो इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनीवे, देखिए, इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, देखिए हमने सेम वही कनकेव मिरर बनाया, कनकेव मिरर बना के बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड, बियॉन्ड सी का मतलब सी के ठीक पीछे, सी के कुछ पीछे। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमें पता है। सी के पीछे, मान लो हमने यहां रख दिया ए बी, सेम वही रेस जाएंगी आगे, वापस आएंगी, यहां से जाएंगी, वापस आएंगी, ठीक है। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि कहां बनेगी। जहां पर सारी रेस इस ऑब्जेक्ट से जितनी भी रेस जा रही है वो जाकर मिलती हैं, वहां पे हमें देखना है कि वो इमेज बनेगी। हमने देखा कि ये यहां से ऐसे गई और वापस आई, फोकस से होकर आ रही है, इट डजंट मैटर, लेकिन मिलती कहां है वो देखना है। फिर एक और इमेज भेज के देखिए, वो वापस ऐसे चलेगी। हमने देखा दोनों इमेज कहां मिली, यहां पर आ, देखिए बी पॉइंट, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि भाई प्रिंसिपल फोकस से देखो ये कुछ इमेज ऐसी बनी है ए बी, और हम इसको ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश, फाइन, यहां बनी इमेज। अब आप इसको लिखोगे कैसे? इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो इमेज विल बी बिटवीन एफ एंड सी, इमेज बनेगी एफ और सी के बीच में। आगे समझ में? सेम भाई साइज डिमिनिश्ड, आप देख रहे हो कि भाई ये बड़ी है कुछ और ये छोटी है। डिमिनिश्ड का मतलब थोड़ा छोटा, हल्का छोटा, लेकिन इतना नहीं कि भाई पॉइंट साइज हो, दिख ना सके, थोड़ा सा छोटा। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, आप देख रहे हो ये ऊपर की तरफ ऐसे और ये नीचे की तरफ, मतलब उल्टी बनी हुई। इसमें कुछ खास याद रखने योग्य बात है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल तरीका है। अभी सिर्फ आप इनको समझ लीजिए ताकि आपको रे डायग्राम बनाने में दिक्कत ना आए। और रही बात याद करने की, तो वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा कि भी इनको याद कैसे किया जाता है। ओके, तो अब आप इनको देख सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, जी आगे देखते हैं हम। वो हमने 2 पॉइंट ले लिए थे, एक इन्फिनिटी पे था, दूसरा बियॉन्ड सी। उसके बाद हमने देखा कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सी, अगर ऑब्जेक्ट को हमने सी पे रखा है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। देखिए इमेज यहां से, सॉरी रेज यहां से गई ऐसे और वापस आ गई, यहां से गई और ऐसे आ गई। तो आपने देखा जो रेज जहां पे आके मर्ज हुई है दोनों रेज, वो सी पर ही हुई है, क्या देखा? इट मींस, और साइज भी सेम है। तो आपको सिंपली ऐसे याद रख सकते हो, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सी, अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ है तो इमेज विल बी ऑल्सो एट सी, इमेज भी सी पर ही बनेगी। साइज सेम साइज रहेगा। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो आप देख ही सकते हैं कि भाई लेंस के इस तरफ है तो रियल है, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड। ओके, ये सबसे आसान है, आप इसको यहाँ पे नोट मतलब देख सकते हैं। कि मैं फिर से बता देता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ है तो इमेज भी सी पर ही बनेगी। ओके, उसका सेम साइज रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, बहुत ही आसान है, देख सकते हो। आगे चलते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड सी, अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन बिटवीन एफ एंड सी, इन दोनों के बीच, एफ और सी के बीच में, ठीक है। तो क्या होगा भाई, रेज यहां से गई वापस आ गई, यहां से गई वापस आ गई। तो हमने देखा कुछ यहां बन रही है, इसकी जो इमेज है वो यहां बन रही है। तो अब देखो ये हल्की सी छोटी दिख रही है और ये थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। तो साइज से तो आप पता लगा सकते हो, साइज एनलार्ज्ड, एनलार्ज मतलब कुछ बड़ा है, बड़ा है। ओके, चलिए। और इमेज कहां बन रही है? मर्ज होकर सी से थोड़ा पीछे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, इमेज विल बी एट बियॉन्ड सी। और नेचर सेम है भाई, इस तरफ है और नीचे की दिशा में उल्टी है तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो फिर से देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखा हुआ है तो जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड सी के पीछे बनेगी। ओके, थोड़ी सी बड़ी होगी, एनलार्ज बोलते हैं उसको, और इसका नेचर जो रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जी, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए
हमने पढ़ लिया था वो जो 4 हमने जो केसेस लिए हैं उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे प्लेस किया हुआ है। उसके बाद आते हैं इफ द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है, ये देखो फोकस एफ ए बी, तो इमेज कहाँ बनेगी। तो आप सिंपली देखिएगा, यहाँ से रेज जा रही है और पीछे आ रही है, यहाँ से रेज जा रही है और ये ऐसे जा रही है और पता नहीं कहाँ मिलेगी, इट मीन्स इन्फिनिटी। तो आप इसको याद कर सकते हैं, इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। हाईली एनलार्ज बहुत ज्यादा दूर जाकर बनेगी, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, हमें नहीं पता रियल, लेकिन ये पता है कि लेंस के इस तरफ है तो रियल होगी और उल्टी है तो इनवर्टेड। ओके, इतना आप याद कर सकते हैं। इसमें मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, साइज उसका बहुत लार्ज होगा और नेचर रहेगा रियल एंड इनवर्टेड। नेक्स्ट और लास्ट जो मैं इसको 5th और 6th नंबर डाल देता हूं, देखिए इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, P का मतलब पोल ये यहाँ पे और F का मतलब फोकस, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच रखा हुआ है, ये देखो ए बी यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या होगा। ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए रेज यहां से ऐसे जा रही है ऐसे और ये ऐसे, मतलब हमें पता नहीं है कहां बनेगी, मिरर के उस पार बनेगी, हमें पता नहीं इसके बारे में, वर्चुअल है, हम सिर्फ बोल सकते हैं। जी देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमने 6 केसेस समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं, उसके बाद अब हमें इन्हें याद करना है, तो हम कैसे रखेंगे आइए देखते हैं। देखिए सिंपली आपको सिर्फ ये देखते जाना है कि मैं कैसे बता रहा हूं और याद कैसे रखने हैं। देखिए पहला हमारा कहां था, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहां बनी, फोकस पे, इतना याद हो गया। देखिए मैंने 1 नंबर डाला हुआ है, ये 1 इसकी ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज है। ओके, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, ओके मैंने 1 नंबर डाला हुआ है 1, ये देखिए 1 नंबर पे इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, पॉइंट साइज है, बिल्कुल पॉइंट साइज, बिल्कुल पॉइंट साइज और रियल एंड इनवर्टेड, इतना याद हो गया। अब आपने एक ही बेस पकड़ लिया है, मतलब यहां से शुरू करना है। अब आगे देखते जाइए, आप लेंस की सॉरी मिरर की तरफ बढ़िएगा, मिरर की तरफ बढ़िएगा। देखिए बियॉन्ड सी, सी से कुछ पहले ये 2 है, तो इसकी इमेज कहां बनी, एफ और सी के बीच में। ये देखो मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज, ये सी है, ये एफ और सी के बीच में थोड़ी सी बड़ी। देखो जितना आप आगे गए इमेज उतनी पीछे आई, इतना ध्यान हो। यहाँ पे थोड़ा सा आप आगे, यहाँ पे थोड़ी सी पीछे हुई, फिर आप सी पर आए तो आपने देखा और थोड़ी पीछे हो गई, मतलब आप आगे बढ़े इमेज पीछे हो गई। सेम साइज, ये बिल्कुल छोटी थी, ये थोड़ी बड़ी, ये और थोड़ी सी बड़ी, सेम साइज की हो गई। ओके चलिए आगे, और थोड़ा सा आगे बढ़े हम, पता चला और थोड़ी सी इमेज पीछे आ गई, ये देखो ये पीछे आ गई। ये बिल्कुल छोटी थी, ये उससे बड़ी हुई, ये उससे बड़ी, ये उससे भी बड़ी होगी। ओके आप इसको याद कर सकते हो। देखो ये सेम साइज है ऊपर, आगे चलो। 5वां हमने एफ पे रखा तो हमें पता लगा कि एफ पे तो बिल्कुल ही भाई इन्फिनिटी पे आ गई और भी बड़ी। तो अब इसको छोड़ दीजिए आप 1 मिनट के लिए और आप देखिए इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, सी, बिटवीन एफ एंड सी और एफ। तो आप देखोगे कि एफ से शुरू हुई है, एट एफ बहुत छोटी थी, फिर बिटवीन सी एंड एफ आई थोड़ी सी बड़ी हुई, थोड़ी सी मतलब छोटी थी, सी पर आई सेम साइज, बिटवीन सी एंड एफ पे आई तो एनलार्ज और इन्फिनिटी पे आई तो बहुत बड़ी। याद हो गई कि यहां से एफ से चलती आ रही है पीछे की तरफ, जितना आप आगे की तरफ बढ़ेंगे मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट को लेकर, इमेज उतनी ही पीछे की तरफ बनेगी। फाइन, और इसको याद कैसे कर सकते हैं मैंने बता दिया। फोकस से शुरू हो जाना और एक एक पॉइंट पे आपको लेता रहना है। फोकस, फोकस के बाद एक पॉइंट होगा जो फोकस और सेंटर के बीच में रहेगा, फिर सेंटर, फिर भाई बियॉन्ड सी और फिर इन्फिनिटी। और ये एक्सेप्शनल केस है, इसको आप याद रख सकते हो कि भाई अगर हमने ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा हुआ है तो उसकी इमेज बियॉन्ड द मिरर बनेगी। ओके, तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हो। ये मैंने छोटी सी टेबल बनाई है, आप इसको देख सकते हो। तो अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, आप इनको नोट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।